पिछले साल से बहुत सारे रिजेक्शंस देखने को मिले थे जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज किए थे। इसलिए हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम चर्चा कर रहे होंगे कि सीयूईटी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं उनमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट आ रहा था कि हमारा जो आईसीआर के लिए डोमेन होगा वो क्या हो रहा होगा, क्या हमें लैंग्वेजेस और जनरल टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हमारे सिर्फ पीसीएम पीसीबी कॉम्बिनेशन से काम चल जाएगा। इसके अलावा फॉर्म में क्या क्या ज़रूरतें होंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो देखो आईसीआर ने पिछली बार भी सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन आप लोगों को दिए थे एंड ये जो एडमिशन हो रहे होंगे ये दोबारा हो रहे होंगे, यानी कि दूसरी बार सीयूईटी के रिजल्ट्स को आईसीआर कंसीडर करेगा एंड देन उसके हिसाब से आपको एडमिशंस दे रहा होगा। एंड आईसीआर का जो एग्जाम था वो ऑब्वियसली बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि आईसीआर पिछले साल से बंद हो गया है एंड आईसीआर की जगह सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है और सीयूईटी के थ्रू ही आपको एडमिशंस मिल रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि सीयूईटी से कैसे आईसीआर में एडमिशन मिल रहे हैं तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कैसे सीयूईटी से आप आईसीआर में जा रहे होंगे। अब बात आती है कि कैसे आपको सीयूईटी का फॉर्म में चीज़ें भरनी है। तो सबसे पहला जो डाउट था वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का था। तो आईसीआर वालों ने पिछले साल ही सीधा सीधा क्लियर कर दिया था कि आईसीआर के लिए कोई भी जनरल टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है। इन चीज़ों की ज़रूरत आपको किसी और यूनिवर्सिटी के लिए पड़ रही होगी, लाइक डीयू बीएचयू। इनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी जनरल कोर्स के लिए तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जनरल टेस्ट की और लैंग्वेजेस की। ये भी आप फॉर्म भरने से पहले जरूर पता कर लें कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है। ये डिसीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको सीयूईटी के थ्रू किन किन यूनिवर्सिटी में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी में 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन दे रही होंगी एंड इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का। तो सीयूईटी एक कॉमन टेस्ट बन गया है पूरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको सीयूईटी के थ्रू किन किन यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि आपके पास मैथ रहे तो भी काम चल जाएगा। कुछ ऐसी होती हैं जो फिजिक्स रहे, कुछ ऐसी होती हैं कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज रहे, उसके साथ साथ मैथ रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे। बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले आपकी जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो होती है यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको डीयू भी लेना है, बीएचयू भी लेना है और फिर आईसीआर भी ऑप्शन रखना है, फिर आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेजेस के साथ साथ आपको पीसीएम अपना जो मेन सब्जेक्ट है उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आईसीआर के लिए डेडिकेटेड है एंड आपको सिर्फ आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेना है, तब आपको लैंग्वेज टेस्ट या फिर जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मेन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यूज करके आईसीआर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो पीसीएम ग्रुप हो रहे होंगे। अगर आप पीसीबी से हैं तो आपके डोमेन सब्जेक्ट पीसीबी होंगे और अगर एबीसी से हैं तो आपके डोमेन सब्जेक्ट एबीसी हो रहे होंगे। याद रखिएगा, पिछले साल आईसीआर ने क्लियर कट बोला हुआ था अगर आपके पास पीसीएम ग्रुप 12th में था तो वही ग्रुप आपको एग्जाम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीसीएम वाला पीसीबी देकर एग्जाम आ रहा है वो सोचेगा कि उसका एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पिछले बार ऐसा चलता था कि अगर आप मैथ्स से हैं तो भी बायो का एग्जाम दे लो, एग्रीकल्चर का दे लो तो भी चल जाता था। लेकिन पिछले साल से बहुत सारे रिजेक्शंस देखने को मिले थे जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज किए थे। इसलिए ये क्लियर कट याद रखना, अगर आप 12th में पीसीएम किए हैं तो पीसीएम ही आपका डोमेन सब्जेक्ट हो रहा होगा, पीसीबी या एबीसी नहीं। तो आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट 12th के हिसाब से ही रखने हैं, चेंज नहीं करने। अगर आप चेंज करते हैं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना है। ये मैं पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई ब्रोकर नहीं आया है, ना ही आईसीआर का आया है, ना ही सीयूईटी का आया है। बट मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। अगर कोई चेंजेस आता है तो हम आपको यहाँ अपडेट कर रहे होंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपके पास रहें। दूसरी चीज़, अगर आप डेडिकेटेडली आईसीआर या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने खुद का ऐप डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ आपको पूरा आईसीआर का मटेरियल और सीयूईटी का मटेरियल एक ही जगह मिल रहा होगा। मटेरियल के साथ साथ आपको हमारी पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जा रही है ऐप पर। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हमने अपने ऐप पर स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रखी हैं। पीसीएम वालों के लिए भी है, पीसीबी वालों के लिए है, एबीसी वालों के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है आपको
तो आप हमारे ऐप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम ICAR CUET से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें वहाँ शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो सब्जेक्ट डोमेन की जो चीज़ें थी वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो आपने 12th में सब्जेक्ट पास किए हैं वही आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट हो रहे होंगे। जैसे अगर आप PCM से हैं तो PCM आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा और कोई नहीं, और PCB से है तो PCB होगा, ABC से है तो ABC होगा। इनके अलावा कोई भी अलग डोमेन सब्जेक्ट नहीं बन रहे होंगे। आपने जो 12th में पास किया वही आपके डोमेन सब्जेक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा जनरल टेस्ट और लैंग्वेजेस की जरूरत आपको ICAR में नहीं पड़ेगी, बाकी यूनिवर्सिटीज में पड़ेगी। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के स्पेसिफिक टेस्ट कौन कौन से हैं वो जरूर चेक कर लीजिएगा। वो आपको CUET के ब्रोकर में सब कुछ दिख जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी को किन किन सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ ICAR के लिए मत जाइए। मैं कहूँगा कि ICAR के अलावा भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप ICAR के अलावा बाकी यूनिवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए सिर्फ ICAR पर, लेकिन ICAR के अलावा भी यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास मेरा मानना है कि प्लान B होना चाहिए। बाय चांस अगर आप ICAR में उतना बेटर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आपके पास दूसरी यूनिवर्सिटी एज ए प्लान B होंगी। आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। जब लिमिट ही नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी चूज़ करें उतना बेटर है, ताकि बाद में आपको प्रॉफिट रहेगा, फ़ायदा होते हैं। आपके पास जब ऑप्शन है तो चूज़ कीजिए, उसमें दिक्कत ही क्या है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें हो रही होंगी। तो मेरे हिसाब से जो डोमेन का डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट्स आपके ICAR के लिए खास तौर से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको DU BHU के लिए भी यही चीज़ें फॉलो करनी है, नहीं। ये सिर्फ मैंने जो डोमेन का स्पेसिफिक बताई है चीज़ें वो ICAR के लिए थी। ICAR स्पेसिफिकली मानता है कि अगर आपने 12th में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पास किया है वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका एग्जाम में भी होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो अगर कुछ और होता है तो फिर रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर कहते हैं कि वो रिजेक्ट ही कर देंगे। तो रिस्क नहीं लेना है, वो बेटर है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको रिस्क लेना चाहिए, बाकी डिसीजन आपका है। तो दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है डोमेन से रिलेटेड, ICAR से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक चलते हैं, बाय, टेक।